हमें नीचे बैठी दिख रही हैं, युवा पीछे दिख रहे हैं, इन सब का हाथ जोड़ करके इस्तकबाल करता हूं और चंद बातें आप सबके सामने बड़ी आजिज़ी के साथ रखना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे वो वाकया याद है जब झारखंड के अंदर बसे हुए खतियानी मुसलमानों को घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त हमारी बहन नेहा तिर्की जी ने झारखंड असेंबली में हमारी लड़ाई लड़ी थी। मेरा नाम शिबली मंजूर है। मैं आप सबको बताता चलूं कि मैं भी आपके ही जैसा इस सरकार के द्वारा मार्जिनलाइज कर दिया गया, हाशिए पे टांग दिए की कोशिश किए जाने वाला जो सरकार की इस वक्त जो चल रही है भाजपा सरकार की रणनीति, उससे उलझा हुआ, घबराया हुआ और उससे पार पाने की लड़ाई लड़ता हुआ एक नौजवान हूं। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन जिस दिन हमारी आवाज को आपने, विधायिका जी, आपने असेंबली में उठाया था। मैं उसके लिए आपका सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। पिछले काफी समय से मैं मांडर के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। यकीन मानिए मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला, कोई ऐसा चौखट नहीं मिला जहां मैं गया और मुझे ये ना बताया गया हो कि बंधु दादा हमारे दरवाजे पे आ चुके हैं। हम उन्हें निजी तौर से जानते हैं, हमारा उनसे निजी वास्ता है। तो इटकी की सम्मानित जनता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रत्याशी को चुनने के एवज में आपको दो विधायक मिलने वाले हैं। एक वो जिन्होंने पिछले कई दशक में आपकी सेवा की है, हर जन जन से जिनका जुड़ाव है। आप एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए बंधु तिर्की जी यहां बैठे हुए हैं। और दूसरी एक युवा जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, समाज के लिए, झारखंड के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अकलतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ कर गुजरने का, उस युवा के रूप में एक बार आप इनको मौका दे चुके हैं। 2 साल में आपने इनका काम देख लिया है, किस मजबूती के साथ ये खड़ी रही आपके मुद्दों में। बंधु तिर्की जी खड़े रहे आपके मसलों में, आपकी लड़ाई लड़ते रहे। मैं समझता हूं कि उस लड़ाई के बदले में, उस हिम्मत के बदले में, उस जज्बे के बदले में जो इन्होंने दिखाया है, अगले 5 साल के लिए जब आप वोट देने जाए तो 5 साल के लिए भी आपका प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका दोबारा आप सब देने वाले हैं। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मानदर से बहन शिल्पी तिर्की जीत करके आ रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं इसमें दमदार मेहनत कर ली, मजबूती के साथ एक एक घर जाकर के वोटर मोबिलाइजेशन कर लिया, तो जितना बड़ा अंतर इनकी जीत का होगा उतनी अच्छी मिनिस्ट्री इनको मिलेगी और मांडर का फिर से और अधिक विकास होगा। दोस्तों, 13 तारीख को आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, अपने वोट देने के अख्तियार का इस्तेमाल करना है। ये मौका आपको 5 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। ये जमहूरी निजाम की, लोकतांत्रिक सिस्टम की ये खूबसूरती है कि अपनी सरकार को चुनने का, हम पे कौन हुकूमत करेगा, कौन राज करेगा, उसको चुनने का हमको 5 साल में एक बार अख्तियार मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस 5 साल में मिले हुए एक मौके पे अगर कोई गलती कर देते हैं, किसी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारा आने वाला 5 साल का मुस्तकबिल खराब होता है। आने वाला 5 साल हम किसको अपनी क़यादत का देते हैं, वो ये तय करता है कि हमारे बच्चे रोजगार पाएंगे या घर पे बेरोजगारी के आलम में बैठे रहेंगे। वो वोट ये तय करता है कि हम 300 रुपए किलो दाल और 200 रुपए किलो तेल खरीदेंगे, महंगाई की मार झेलेंगे, या सस्ते दामों पे जो जरूरियात की चीजें हैं उनको हम हासिल करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा
पिछला एक लंबा अरसा रहा भाजपा की हुकूमत का झारखंड के अंदर, किस तरह से जुल्म हुए आदिवासियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, किस तरह के यहां के संसाधनों को भाजपा की सरकार ने अपने दोस्तों के हाथों में देने की कोशिश की। झारखंड के जल जंगल जमीन का किस तरह से सस्ते दामों में सौदा किया गया, और एक लंबे अंतराल के बाद जब झारखंड में आदिवासियों की, अकलियतों की, माइनॉरिटी की, दलितों की सरकार बनी तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके दोस्तों को जब झारखंड की धरती से फायदा पहुंचना बंद हो गया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तरह तरह के परपंच किए इन्होंने। आपके यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके बेटा, आपके भाई हेमंत सोरेन जी को दबाने की, डराने की, धमकाने की न जाने कितनी कोशिशें की भाजपा ने। आपके विधायक, पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी से किस प्रकार से इनको प्रताड़ित करने का उन्होंने प्रयास किया, इनकी सदस्यता तक छीनने की साजिश की। उस साजिश के तहत आपने देखा कि आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक झारखंड के साथ ये हुआ, दूसरा दिल्ली के साथ हुआ। आज तक भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन वो लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ते रहे।